मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क एक ऐसी चीज है जो किसी बंधन को नहीं मानती। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने शुरू में ही सुना है कि मनुष्य के शरीर में एक मस्तिष्क ही ऐसी चीज है जो किसी बंधन को नहीं मानती है बिल्कुल भी। ये दोस्तों कहा हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। दोस्तों ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि मस्तिष्क के बारे में कही गई हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें पढ़ा हुआ ध्यान नहीं रहता, या फिर हम अपनी वो मेमोरी पावर इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, या हम पढ़ा हुआ याद किया हुआ भूल जाते हैं। तो दोस्तों उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, हाउ टू इम्प्रूव आवर मेमोरी पावर। हमारी मेमोरी पावर हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे तो इसके अंदर ऐसी ऐसी टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी, और उन टेक्निक्स का अगर आप प्रयोग करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी मेमोरी पावर इम्प्रूव होगी ही होगी, और 100% होगी। तो दोस्तों चलिए पहले हम जान लेते हैं कि मस्तिष्क आखिर है क्या। दोस्तों मस्तिष्क एक बहुत ही कोमल शरीर का अंग है, जो कि दोस्तों लगभग 8 हड्डियों से एक बॉक्स टाइप में हमारा बंधा हुआ है। और दोस्तों इसका जो भार होता है वो आपका पुरुष का जो मस्तिष्क होता है उसका लगभग हमारा 50 to 60 औंस होता है, और जो स्त्री का एक जो है मस्तिष्क है उसका लगभग 40 to 50 औंस होता है। अब आपको पता है कि 8 हड्डियों का एक कोष्ठक जिसके बीच में मस्तिष्क हमारा बंधा हुआ है। अब इसके बारे में दोस्तों मस्तिष्क के बारे में क्या क्या बातें जो कि कुछ फिलोसफर्स कहो या उनको, या मनोवैज्ञानिक कहें उनको, उन्होंने कही। दोस्तों फर्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड डेविन की। लॉर्ड डेविन ये कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक पैराशूट की तरह है। अगर वो खुला रहता है तो कार्यशील रहता है। मीन्स कि अगर हम अपने मस्तिष्क को बंद कर लेंगे, मीन्स सोचना समझना बिल्कुल बंद कर देंगे, तो क्या होगा, हम बंजर हो जाएंगे। बंजर से ही ध्यान आया दोस्तों, इससे आगे एक और जो है रोनाल्ड जो कहते हैं आपको, रोनाल्ड ने कहा कि मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो एक बंजर खेत की तरह है। बंजर खेत की तरह दोस्तों, अगर इसमें बाहर से कुछ नहीं आएगा तो कुछ भी उपज नहीं हो पाएगी। ये इन्होंने बातें बहुत ही शोध के बाद में कही है। ऐसे ही जो दोस्तों हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि हम पहले ही बोल चुके हैं आपको, वो बात कही। होता क्या है स्टूडेंट्स, सब इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारे मस्तिष्क के अंदर लगभग 1000 खर्ब स्नायु तंत्रिकाएं होती हैं या कोशिकाएं होती हैं। स्नायु कोशिकाएं जिनको हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। न्यूरॉन के नाम से जानेंगे उनको हम। क्या होता है, वो ही हमारा संदेश पहुंचा रही हैं। मस्तिष्क को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, एक दायां और एक बायां। अब देखिएगा बाएं पार्ट का काम क्या होता है कि वो आदेश देने का काम करता है, ऑर्डर देता है और नियंत्रण करता है, हमारी हर एक्टिविटी को नियंत्रित करता है। और क्या करता है, काम में निपुणता लाने के लिए बायां पार्ट यूज होता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके पास में दायां पार्ट, और जो कि एक्टिव करना बहुत ही जरूरी है।
जो दायां पार्ट है वो क्या काम करता है हमारा, वो हमें हमेशा ही खतरे से, जोखिम से और जोखिम भरे कार्य करने के लिए उकसाता रहता है। तो उसी को नियंत्रण में लाना जरूरी है। उसको नियंत्रण में लाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी हमें करनी पड़ेंगी, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। दो टाइप में मस्तिष्क को डिवाइड किया गया, चेतन और अवचेतन। चेतन और अवचेतन। अब फर्स्टली हम अगर करें कि अवचेतन मस्तिष्क क्या है। अब आप देखिएगा कि आप सांस ले रहे हैं, सांस आ रही है, जा रही है, कौन नियंत्रित कर रहा है? आपके दिल की धड़कन कौन नियंत्रित कर रहा है? आपकी पलकें ऑटोमेटिकली, तब भी कोई आंखों के पास ऐसा ऑब्जेक्ट आता है कि जिससे आंखों को हानि हो सकती है, ऑटोमेटिकली झपक जाती हैं, कौन नियंत्रित कर रहा है? बार बार ये जो है झपकती रहती हैं, कौन नियंत्रित कर रहा है? तो ये सब कार्य क्या है? अवचेतन मस्तिष्क के हैं। फिर क्या है चेतन? चेतन जिस तरीके से हम लिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें चेतन मस्तिष्क के द्वारा की जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन सी चीज हैं, कौन से काम हैं जिनसे हम अपने मस्तिष्क की पावर को बढ़ा सकते हैं। हाँ दोस्तों, न्यूरोविक्स एक ऐसा व्यायाम है जिसको वैज्ञानिक मस्तिष्क का व्यायाम बोलते हैं। अब न्यूरोविक्स है क्या? ये दोस्तों ऐसा व्यायाम दिमाग का जिससे कि दिमाग को ताउम्र पहना रखा जा सकता है। अब ये होता क्या है, किस तरीके से हम न्यूरोविक्स कर सकते हैं? न्यूरोविक्स है क्या दोस्तों? दिमाग को पहना रखने के लिए एक तकनीक है, मीन्स कुछ कार्य हैं। जैसे कि हम लेकर के चलते हैं आपको कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके, पहला कार्य है अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके अपने कमरे में चीजों को छूने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कौन सी चीज कहां रखी है। दूसरा कार्य दोस्तों क्या कर सकते हैं आप? बहुत सारी चाबियां लेकर के एक ताले को खोलने की कोशिश कीजिए आंखों पर पट्टी बांधकर। देखिएगा कुछ टाइम के बाद में आप जो उनको जल्दी जल्दी खोलने लग जाएंगे और आप उसको हाथ से ही पहचानने लग जाएंगे कि ये की कौन से ताले को लगने वाली है। सेकंड दोस्तों, बुक को उल्टा करके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि दिमाग को सक्रिय करती हैं। अगर हमारी सोचने की नई तकनीक जो है अपनाने की अक्षमता हो चुकी है तो उनको ये दोबारा से जागरूक करती हैं। और क्या है दोस्तों, घर वाले लोगों से आप इशारों में बात कीजिए और अगर वो ना समझ पाए तो उनको इशारों से ही समझाने की कोशिश कीजिएगा। और क्या है आपको कि आंखें मूंद कर नहाइएगा, अपना शरीर पोंछिएगा और अपने कमरे तक जाने की कोशिश कीजिएगा। खाना सामने आने पर आंखें बंद करके सुगंध से पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि आज क्या बना है खाने के अंदर। नेक्स्ट क्या है, अपने बाल, अगर आप राइट हैंडर हैं तो लेफ्ट हैंड से संवारने की कोशिश कीजिएगा। बाइक पर बैठते टाइम पे आप हमेशा ही उल्टी साइड से बैठिएगा। और अगर आप राइट हैंडर हैं तो गेम्स जैसे कि टेबल टेनिस, क्रिकेट आदि आप राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड से खेलने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी नई भाषा, नई चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिएगा। नई भाषा जब आप सीखने की कोशिश करेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिक सक्रिय हो जाएगा। और जान पहचान वाले लोगों को याद कीजिएगा आंखें बंद करके और उनके चेहरे, उनके नाम सहित। और दोस्तों उल्टी गिनती गिनिएगा। ये बहुत सी टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि मीन्स
सिंपली आप अगर कहें जो हम काम इजीली कर लेते हैं वो एक डिफरेंट मेथड से करके देखिएगा तो आपका जो हम दायां मस्तिष्क बोलते हैं वो सक्रिय हो जाएगा। और वो सक्रिय होने का मतलब क्या है दोस्तों कि हम अपनी स्मरण शक्ति को 2 गुना 3 गुना नहीं बल्कि 4 गुना विकसित कर सकते हैं। दोस्तों आज की ये थी जानकारी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।